कि अभी तक सबको लग रहा है कि हम कल्ले कल्ले हैं। मैं जब घूम रहा था तो ज़्यादातर लोगों की समस्या ये थी, कैसे होगा, कोई सुनता तो नहीं, कोई नहीं मानता ऐसा करके। लेकिन भाई आपके सामने सबूत है, हम मीडिया तो है नहीं। अगर डिस्ट्रिक्ट के अखबार में आ गई होती या फिर 50-100 लोगों ने फेसबुक पे डाल दिया होता कि आज मोर्चे की मीटिंग है, हर गांव से आदमी आता संगरूर के। क्योंकि हर गांव में मैंने देखा है, आज 20 जिले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस टाइम ये 20वां जिला है। 20 के 20 जिलों में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला मुझे जो ये कहता हो कि भाई मोर्चे को कोई नहीं जानता। आप जिस गांव में है ना, आप जिस गांव में हैं उस गांव में अपनी बात सुनने वाले और ये कहने वाले, यार ये बंदे बात तो ठीक कह रहे हैं, बहुत लोग हैं गांव में, 50-100 लोग हैं। खाली वो ढोलक लेके या डिंडोरा पीट के ना आवाज़ लगा लो। जैसे वो सब्जी बेचने वाला कहता है, आलू ले लो, गोभी ले लो। जिन्हें नहीं लेनी वो बात उसको भी कहता है, जिन्हें नहीं लेनी नहीं लेता, पर जिसको ज़रूरत है उसे पता चल जाता है कि बाहर सब्जी वाला आया। ऐसे करके अपने को सब्जी वाला बनना पड़ेगा, जैसे हम बने पड़े हैं। आवाज़ लगाते हैं, आ रहे हैं भाई, संगरूर आड़ो, पटियाला आड़ो, फरीदकोट आड़ो, सबके पास गए ना हम। गला बैठ चुका है फिर भी गले का काम नहीं, देखो जो असली काम है ना वो आपसे मिली ऊर्जा है, और आपको यहाँ से मिलती है ऊर्जा आपस में एक दूसरे से। असली काम तो इस ऊर्जा का है। वरना क्या है, बात तो वीडियो में भी वही होती है, भाषण की बात रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो फीलिंग, जो एहसास व्यक्तिगत मीटिंग में है साथ बैठ के, क्या ज़रूरत थी वरना इसको 45 मीटिंग अटेंड करने की? क्या ज़रूरत थी इसको यूपी से आने की? सचिन को बात समझ आ गई, और यहाँ आने के बाद ये लगता है कि यार ये लोग हैं, सिर्फ हम पहुँच नहीं पा रहे, बस बाकी तैयार बैठे हैं। और हमें ना, हमने टारगेट तो लिया है गांव में 15 लोग तैयार करना, एक मुद्दे पे एक, कम से कम 15 से 20, एक मुद्दे पे एक। मतलब जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म की एक मुद्दे पे जानकारी रखने वाला दुनिया भर की कम से कम एक आदमी तो हो गाँव में। मेरे को बीमार हो गया तो खाम खाई ना काटे ना कोई डॉक्टर, उसको पता होना चाहिए ये दिक्कत है। तो इस करके कह तो रहे हैं हम 15 से 20, पर मैं ये कह रहा हूँ एक गांव में सिर्फ एक मिल जाए, सिर्फ एक गांव में एक आदमी, और जिस दिन हम घोषणा करें स्वराज की, उस दिन के बाद पूरी व्यवस्था के परिवर्तन होने में लगेंगे मात्र 18 दिन। महाभारत के युद्ध की तरह 18 दिन में ख़त्म हो गया था। ये लाइन हमने बहुत शुरू में कही थी अपने साथियों को कि 18 दिन लगेंगे अपने को। यूनाइटेड नेशंस की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 18 ब्रांच है यहाँ, रोज़ एक ब्रांच के नीचे बम लगाना है, विचार का बम। कदे कोई RDX सोचा है? क्योंकि विचार का बम कंट्रोल नहीं होता किसी से, बाकी सारे बम तो कंट्रोल हो जाते हैं। और यही कारण है कि एक बार समझा दो बंदे को, स्कूल में मास्टर जी से क्या करना है, बच्चे को किधर लेके जाना है, किस दिशा में, गांव को क्या सोचना है, अपने साथ रहने के नियम हम बनाएंगे। यार आपको हमको रहना है साथ में, हम नियम बनाएंगे हमको साथ कैसे रहना है? कोई और बता रहा है कि तुमको ऐसे रहना है। इस गुलामी से मुक्ति का रास्ता है समझ, उस समझ पे ही काम हो रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यही कहूँगा कि आप लोग
बस ये मैं तो आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे ये बताओ आप, जुलाई या अगस्त में मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर मुझे यह पता है 2016 में मैं चंडीगढ़ अपना सेंटर वेंटर बंद करके निकला था, और 10 साल हो जाएंगे अब मुझे गांव गांव भटकते। कभी सोचा नहीं कि इस काम के बदले क्या लेना है। कभी कोई चीज़ इतनी कीमती कोई चीज़ मुझे मिली नहीं कि मैं अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने परिवार के बदले मांग सकूं। अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख नहीं पाया मैं। मतलब ये छोटी बात नहीं है। सुबह घर से निकलना, या अभी भी जाओगे मेरी गाड़ी के अंदर 15 दिन के कपड़े, और ये कह रहा था ये कहाँ गया हो सुरेंद्र, कर आज के कपड़े थे मेरे पास। हमें दिक्कत नहीं आई कभी, एक जोड़ी में भी 15 दिन निकालने की हिम्मत है हमारे अंदर। ये कोई इच्छा नहीं करी कभी कि भाई इस काम के बदले ये मिल जाए। मेरे को कौन मेरे वो 10 साल वापस कर देगा, जवानी के 10 साल, जब लोग अपने लिए पूंजियां इकट्ठी करते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई निकम्मा बच्चा था, ऐसा नहीं कि मेरे बस का कुछ नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं इकट्ठा नहीं कर सकता था, ऐसा नहीं कि मैं इकट्ठा करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे वो व्यर्थ लगा जो इकट्ठा करना चाह रहा था मैं। मुझे लगा ये काम जरूरी, ऐसा फील हो रहा है, बदले में क्या लूं। कभी अकल नहीं आई, कभी समझ नहीं आया क्या लूं, क्योंकि मैंने जो किया है वो इस बात को सोच के नहीं किया कि जब परमात्मा अगर कभी सामने आ जाए और बोले कि बोल तेरे को क्या चाहिए इसके बदले, तो मैं क्या मांगू, है क्या मांगू इसके बदले। तो मैंने कहा कि ये काम करते हैं, मैं लगाऊंगा अपने बच्चे के लिए। भाई मुझे अपने बच्चे को एक बेहतर समाज देना है, और आप भी अपने बच्चे के लिए करना चाहते हो। आज दिन में मुझे एक दिमाग में, जब वहाँ हम बैठे थे ना, शायद फतेहगढ़ साहिब, वहाँ दोनों छोटे साहिबजादे माता गुजरी की फोटो पीछे लगी है। अचानक से कुछ मांगने का मन आया, तो मैंने कहा कि यार मैंने 10 साल दे दिए, मैं आपसे 10 दिन मांगता हूं। 10 दिन, 3 दिन समझने के और 7 दिन उस पर काम करने के। अपने गांव पे काम करना, मेरे गांव पे भी नहीं करना, मेरे लिए कुछ नहीं करना, लेकिन मेरे कहने से कर लो। भाई मेरे कहने से अगर आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए, तो बस एक बार वो ढोल लेके निकल लो, कुछ नहीं और चाहिए। जिसको समझ में आया हुआ है उनको इकट्ठा कर लो, नए को नहीं समझाना किसी को। लाखों लोग पहले से ही समझे हुए हैं, कुछ नहीं करना है आपको, समझे हुए हैं, सब किया हुआ है, परमात्मा ने सब किया हुआ है। मैं कहा करता था हम यहाँ काम कर रहे हैं, वहां लोग तैयार हो रहे हैं। मैं संगरूर तो आया नहीं कभी, लेकिन आप लोग तैयार हो रहे थे। 20 जिलों में जा लिए, वहां तैयार हो रहे हैं। अभी J&K के जाऊंगा, वहां भी तैयार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश जाऊंगा, वहां भी तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एक आवाज लगा रहा हूं। सोचो अगर मेरे कल्ले की आवाज लगाने से इतने लोग तैयार हो रहे हैं, आप सारे लोग आवाज लगाने लग जाओगे तो क्या हाल होगा, है? कुछ नहीं करना, आवाज लगानी खाली, कि जो समझ रहे वो आ जाओ। बस एक बार वो करते हैं बात, बाकी हमने नहीं करना किसी से कुछ। जो परमात्मा के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो वाहिगुरु के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो भी इंसानियत के लिए, जीव कल्याण के लिए, धरती माता के लिए
हैं, इस हवा के लिए, इस पानी के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, एक बार आ जाओ, एक बार समझ लो, समझ के फिर अपने घर चले जाओ, फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर सब अपने आप हो जाएगा सब। इसलिए मैं आपसे खाली टाइम मांग रहा हूं कि जो इतने साल का तजुर्बा है उसको शेयर कर लो, उसको ले लो, उसको ले लो। देने के लिए, लेने के लिए कुछ नहीं, मैंने चाहिए नहीं कुछ भी, क्योंकि परमात्मा ने इतना सक्षम बना रखा है, सक्षम बना रखा है, कुदरत ने इतना क्रेडिबिलिटी दे रखी है। जो बाबा हरामदेव बेच तो रहा है, लाला हरामदेव, क्या पता सूअर का बेच रहा है, HF का ही तो बेच रहा है, सूअर ही बोलते हैं उसको, है गौमूत्र के नाम पे। वो क्रेडिबिलिटी हमने बनाई उसकी, लेकिन यहाँ हमने नहीं बनाई, यहाँ परमात्मा ने वो ऊर्जा दी कि सामने वाला आदमी समझता है कि यार ये आदमी, यानी मैं अगर बोल रहा हूँ ना, मुझे जानने वाला हर आदमी को पता है कि इसने जबान दी है तो मतलब डन है, बात खत्म है, इससे आगे कुछ नहीं। माई वर्ड इज माई बॉन्ड, मतलब मेरा जो बोलना है वही है मेरा बॉन्ड बस। और इसलिए वो क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। मैं उसके बदले में सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, 10 दिन अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपने हरियाणा, जहाँ के आप हो, आप कह दो आप हिमाचल में काम करना चाहते हो तो हिमाचल के 7 दिन, आप कहते हो मैं तो उत्तराखंड घूम के आना चाह रहा हूँ जून में, उत्तराखंड के 7 दिन, बस 7 दिन, 7 वो 3 ही है, ज़्यादा नहीं। अभी आया जाए, अभी आ जाओ, अगली में आ जाए, अगली में आ जाना। किसी को लगता है, अभी पिछली मीटिंग में गया था, बोले जी पटियाले के आसपास कभी हो तो बताना। मैं कहा तुम्हारी गली में होएगी तब बताएंगे, तुम्हारे घर के पीछे वाले जो प्लाट है उसमें होएगी तब बताएंगे, ताकि तुम छत से बैठ के देख सको। ना सोया पड़ा है यार, तुमको इस चीज का इंतजार है कि जब पटियाले में होएगी तब आएंगे। उठ के तो यार, जब 3 दिन का है, 3 दिन यहाँ लगेंगे, संगरूर में कोई ट्रेनिंग होएगी, 3 दिन वहां लगेंगे, सिर्फ आने जाने का खज्जली तो एक्स्ट्रा है। अगर आपकी नीयत 3 दिन की ट्रेनिंग की है, सिर्फ आने जाने का ही तो खज्जल एक्स्ट्रा है जी, बाकी तो 3 दिन यहाँ भी देने पड़ेंगे, 3 दिन वहां भी देने पड़ेंगे। ये तो वहम है कि ट्रेनिंग हिमाचल में हो रही है कि महाराष्ट्र में हो रही है, सिर्फ ट्रैवलिंग का टाइम एक्स्ट्रा लगना है, बाकी 3 दिन तो 3 ही दिन लगेंगे। तो ज़्यादा नहीं बोला जा रहा, लेकिन बस इतने से मैं समझ जाइए बस कि मसला बड़ा है, ऐसा लग रहा है समय थोड़ा है, थोड़ा इसलिए एक दिन में 4 जिले कर रहे हैं कि एक बार करके देख लेते हैं, और परमात्मा ने कराना होगा हो जाएगा, नहीं कराना होगा किसी और से कराना होएगा तब आगे देखी जाएगी, है कि नहीं। पर मुझे इतना पता है, जिस आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे परदादा सरदार भगत सिंह ये कह के गए कि मेरे फांसी टूटने से मेरी अगली पीढ़ी में अगर गुस्सा आता है, क्रांति आती है और वो आज़ाद होती है तो घाटे का सौदा नहीं है, हैं? ये बता के गए कि आज़ादी इतनी कीमती चीज़ है कि उसके लिए जान दी जा सकती है। अपनी आज़ादी के लिए या अपने बच्चों की आज़ादी के लिए जान दी जा सकती है। ये इतनी आसान बात नहीं है। ओ मैं तो 10 दिन में फ्री कर रहा हूँ यार, हैं? ये तो बहुत सस्ता सौदा है, और मरना भी नहीं। सबसे पहली बात, फांसी भी नहीं टूटना, कोई पैसा लाना नहीं किसी को, कोई ये नहीं कि पैसों में खरीदनी है, समय दे के खरीद सकते हो। हाँ, कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, जहाँ बस जी आप सारे लोग जो आए हैं घर से उठ के, मेरे लिए इतना भी बहुत है। आपका इसके लिए भी बहुत सम्मान है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ट्राई करिएगा जितना हो सके उतने और लोगों तक खबर पहुंचा दो, और जिनको समझ में आई हुई है उनको लेके, और जुलाना जो जींद में है वहाँ महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है, 14, 15 और 16 जून को आ जाओ, आपका इंतज़ार रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।